नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात राजनांदगांव की, जहां पर सभा में राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा 5 साल पहले किया वादा पूरा किया, धान का समर्थन मूल्य 2640 रुपए किया, 2023 में 3000 रुपए कर देंगे। जो सरकार ने किया किसी ने नहीं किया। आज किसानों और मजदूरों से बात की, मजदूरों को 7 की जगह 10,000 देंगे। हम किसानों की बात समझते हैं, आज किसानों के साथ काम किया है। तो ये तमाम बातें जो है राहुल गांधी द्वारा सभा के दौरान कही गई हैं। उन्होंने कहा जो वादे किए थे वो वादे सभी पूरे किए हैं, जो हमारी सरकार ने किया है वो किसी ने अभी तक नहीं किया। यादव जी और सब आए हुए हमारे संगवारी बातचीत की और सारे के सारे किसान सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए। आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई। मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। तो वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ सरकार के पिछले 5 साल के काम की चर्चा की। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया जाने वाला वादा दोहराया। चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसानों की स्थिति सुधरी है। हमने किसानों को धान की कीमत जितना कहा था उतना दिया। बीजेपी की पिछली सरकार में किसानों की हालत ठीक नहीं थी। बीजेपी की सरकार में SC/ST वर्ग की हालत ठीक नहीं थी। कांग्रेस की सरकार में उनकी स्थिति ठीक हुई। कांग्रेस की सरकार में किसानों की स्थिति ठीक हुई। चावल पहले की तुलना में ज्यादा मिल रहा है। राज्य के GDP में कृषि की भूमिका सबसे ज्यादा है। हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दे रही है। प्रदेश सरकार कई वेलफेयर स्कीम चला रही है। Government will procure 20 quintals of paddy per acre. 2. Outstanding agricultural loans will be waived again. 3. The Congress government will conduct a caste census. 4. 17.5 lakh houses will be provided to families under the Mukhyamantri Awas Yojana. 17.5 lakh houses. 4,000 rupees will be given as annual incentive to Tendu leaf collectors. Minor forest produce will get 10 rupees additional MSP. No fees in government schools and colleges from KG to PG, from kindergarten to postgraduate. रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से संपर्क करने, उन्हें अपनी बात बताने और उनकी बात सुनने को कहा। जेपी नड्डा ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। घोटाले के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब घोटाला हुआ, माइनिंग और नौकरी में घोटाला किया गया, गौठान में भी भ्रष्टाचार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के झंडा फहराया जाएगा। आज के शुरुआत के साथ ही आप सब लोग
तो वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर प्रहार किया। भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई सारी बातें कही। शराब घोटाला हुआ है, माइनिंग नौकरी में घोटाला किया, गौठान में भ्रष्टाचार, न गाय छोड़ी न गौठान छोड़ा, ऐसे सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। भाजपा बनाने वाली है सरकार, कांग्रेस बिगड़ने वाली है। इस बार भाजपा सरकार को लाना है, सभी संकल्प लें। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। युवाओं के साथ धोखा दिया कि नहीं दिया? महिलाओं को 500-500 रुपए मिल गया? नहीं मिल गया? नहीं मिला। धोखा हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से बताइए, शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोलता था भूपेश बघेल की नहीं कि मैं शराब बंद कर दूंगा, बोला था कि नहीं? और शराब में घोटाला कर दिया, किया कि नहीं किया? माइन में घोटाला किया कि नहीं किया? छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, लेकिन अभी तक ना तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और ना ही कांग्रेस ने। ऐसी अटकलें हैं कि दोनों ही पार्टियों को घोषणाएं और मुद्दे कॉपी होने का डर है। ऐसे में एक दूसरे का घोषणा पत्र जारी किए जाने का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस अब तक कर्ज माफी और मुफ्त शिक्षा जैसे बड़े वादे कर चुकी है, जबकि बीजेपी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। बताया जा रहा है कि किसानों को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस का तोड़ ढूंढने में लगी हुई है। कोंडागांव के केशकाल से बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले राहुल गांधी ने जिस मक्का प्लांट का भूमि पूजन किया था वो आज भी अधूरा है। टेकाम ने किसानों की कर्ज माफी को भी धोखा बताया। उन्होंने कहा कि कई किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। केशकाल विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ में यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम है। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि आपकी दिनचर्या कैसी हुई है जब से आप प्रत्याशी बने? वैसी है जैसे मैं कलेक्टर था तब था। सुबह 6 बजे तब भी उठ करके मैं कामकाज में लग जाता था, अभी भी प्रचार प्रसार में लग जाता हूँ। आप जिंदाबाद नहीं सर? एक चीज़ ये था, पहले आप सरकार के अंग थे, अब उस सरकार के खिलाफ जंग है, क्या कहेंगे? कहना कुछ भी नहीं है। तब भी मैं एक बड़ा यहाँ पर परियोजना पे काम करना चाह रहा था, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, जिसमें 45,000 किसानों को कारखाना का मालिक बनाने का काम चालू किया गया था, जिसका भूमि पूजन कांग्रेस के ज़माने में माननीय राहुल गांधी के हाथों से कराया गया था। लेकिन अभी भी 5 सालों में वो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो है चालू नहीं हो पाया है। ये मैं समझता हूँ कि कोंडागांव जिले का सबसे बड़ा मुद्दा बन करके सामने आएगा। सर, एक चीज़ ये था कि भाजपा कांग्रेस ये कह रही है कि किसानों का ऋण माफ़ी की बात की गई है, उससे भाजपा में खलबली मची हुई है, क्या कहेंगे? कोई खलबली नहीं मची हुई है। पिछले 5 सालों में जो धोखाधड़ी लोगों ने देखा है, जो वादा खिलाफी लोगों ने झेला है, उससे बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और कहने की बात है ऋण माफ़ी, बहुत सारे कमर्शियल बैंक में और प्राइवेट जो लोन थे उनका माफ़ी अभी भी नहीं हो पाया है। राहुल गांधी फिर आ रहे हैं, 2018 में आए थे, फिर आ रहे हैं, क्या असर रहेगा क्षेत्र में चुनाव को लेकर? पिछले बार जब आए थे तो कांग्रेस सरकार को आशीर्वाद दे करके गए थे, और इस बार जब जाएंगे तो बड़ा हैरत अंगेज तरीके से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथों से किया गया भूमि पूजन का काम, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, अभी भी यहाँ पर चालू नहीं हो पाया है। तो ये है केशकाल के प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम, जिनका कहना है कि 2018 में जो वादा हुआ था वो आज भी अधूरा है। 2018 में राहुल गांधी ने भूमि पूजन किया था, पर आज तक पूरा नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए केशकाल से विवेक श्रीवास्तव। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चिंतामणि महाराज। कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सावरी विधानसभा से कांग्रेस विधायक हैं चिंतामणि महाराज। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद नाराज चल रहे हैं। बीजेपी संगठन के संपर्क में है चिंतामणि। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चिंतामणि महाराज। कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, लंबे वक्त से, जब से लिस्ट जारी हुई है तब से चिंतामणि महाराज की नाराजगी साफ तौर से नजर आ रही है और अब पूरे कयास हैं। उम्मीद है जिस तरह से संपर्क बीजेपी से वो साध रहे हैं, बीजेपी में जल्द शामिल हो सकते हैं। और ये भी माने क्या हम कि और भी उनके साथ जो उनके समर्थक है वो भी शामिल होंगे? जी देखिए ऋतु, विधानसभा चुनाव का जिस तरीके से टिकट जारी हुआ है, कई विधायकों के टिकट कटे हैं, उससे जो जिनका टिकट कटा है उनमें नाराजगी तो देखी जा रही। तो एक बड़ा नाम जो विरोध दर्ज करा रहे थे उनमें चिंतामणि महाराज का नाम सामने आया। बीजेपी के संगठन के बड़े नेताओं से उनकी चर्चा लगातार हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो रहे थे। सुगबुगाहट ये भी थी कि आजकल में वो बीजेपी की कहीं ना कहीं सदस्यता ले रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको कहीं ना कहीं टिकट दिया जाए भाजपा की तरफ से और लड़ाया जाए, लेकिन भाजपा ने पूरी सूची जारी कर दी है, सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। ऐसे में इसमें बात नहीं बन पा रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं देरी हो रही है। देखना होगा कि वो कब भाजपा में शामिल होते हैं। जी वाकई ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कब शामिल होते हैं। और ये भी देखिए बड़ा सवाल है कि जिस तरह से नाराजगी हम लगातार कांग्रेस में देख रहे हैं टिकट बंटवारे के बाद, अब चिंतामणि तो चले ही जाएंगे बीजेपी में, पर यह है कि और बड़ा झटका भी कांग्रेस को यहां कहीं ना कहीं लगता नजर आएगा, क्योंकि कई सारे उनके समर्थक हैं और भी कई सारे नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में जो जाने वाले हैं बीजेपी में। जी देखिए, अगर कोई बड़ी पर्सनालिटी, बड़े नेता कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी में जाते हैं या संगठन के खिलाफ सीधे मोर्चा खोलते हैं तो उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उनका एक बड़ा फैन फॉलोइंग होता है, उनके अपने समर्थक होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई बड़ा नेता किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो अपने साथ कई और कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि और भी कार्यकर्ता इसमें शामिल हो। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। आमतौर पर नेताओं की संपत्ति में हर चुनाव के बाद इजाफा होता है, लेकिन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की संपत्ति घट गई है। नामांकन के दौरान दी गई जानकारी के मुताबिक टीएस सिंहदेव की संपत्ति 2018 की तुलना में 52 करोड़ रुपए घट गई है। नामांकन के शपथ पत्र में उन्होंने अपनी संपत्ति 447 करोड़ 77 लाख रुपए घोषित की है, जबकि 2018 विधानसभा चुनाव में उनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ बताई गई थी। हालांकि इसके बावजूद वे छत्तीसगढ़ के सबसे धनी विधायक हैं। सरगुजा की तीनों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बीजेपी में अंतरकलह जारी है। बीते दिनों कोर कमेटी की बैठक के लिए संगठन महामंत्री अजय जामवाल अंबिकापुर पहुंचे थे, लेकिन बैठक में बड़े नेता नहीं पहुंचे। कांग्रेस ने इस पर निशाना भी साधा। जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी 2 लोगों की पार्टी है। जिले के तीनों विधानसभा में बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। हालांकि बीजेपी जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों के व्यस्त होने का हवाला देकर बैठक में नहीं पहुंचने की बात कर रहे हैं और नाराजगी की बात से इनकार कर रहे हैं। चुनाव में जो लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं उन्हीं बड़ी जवाबदारियां मिलती हैं। और तो भाजपा तो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, तो अब ये पार्टी जो है 2 व्यक्तियों की पार्टी है और हम 2 और हमारे 2 की पार्टी है। मोदी जी और शाह जी। आज जो अंबिकापुर विधानसभा में टिकट मिला है वो भी एक व्यवसायी को टिकट मिला है और जो कि भाजपा के ग्रास रूट लेवल का नहीं है, कांग्रेस का जनाधार का व्यक्ति को टिकट मिलना भाजपा के लोगों को नहीं पच रही है। नहीं, अंतरकलह जैसी कोई बात नहीं है। किन्हीं कारणों से वो नहीं पहुंच पाए थे। जैसे एक मेजर साहब जसपुर गए हुए थे, इसी प्रकार से कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त था। और आज की बैठक आज मेजर साहब आए हुए थे कार्यालय में, तो कोई अंतरकलह की बात नहीं है। सब पूरे मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक मतेन एक मुश्त है। थोड़ा मानव स्वभाव है, जो प्रयास करता है टिकट नहीं मिलता है थोड़ा बहुत कहीं लगता होगा, लेकिन आज मैं चर्चा किया कहाँ है करके, भाई ऐसा कुछ जरूरी मीटिंग करनी थी तो आए थे लोग। रायपुर में राहुल गांधी एक अलग ही अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी यहां किसानों के साथ धान कटाई करते हुए नजर आए। उन्होंने एक्स पर धान कटाई की तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों में सीएम बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत भी दिखे। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। ये तस्वीरें रायपुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी साथ ही साथ सीएम, डिप्टी सीएम नजर आए।
खेत में किसानों के साथ और धान की कटाई करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें आप दिख रहे हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई राहुल गांधी द्वारा और लिखा गया, किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। कवर्धा में राहुल गांधी की सभा। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में राहुल गांधी हैं और कवर्धा में राहुल गांधी की चुनावी रैली है। चुनावी जनसभा में राहुल गांधी पहुंचे। सीएम बघेल, चरणदास महंत मौजूद हैं। पंडरिया कवर्धा के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। चुनावी रण में लगातार दिग्गजों का जमावड़ा हम देख रहे हैं और इसी बीच राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और जो है सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने का भी पूरा प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। कवर्धा में राहुल गांधी की चुनावी रैली हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कवर्धा की। चुनावी जनसभा में राहुल गांधी पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे। सीएम बघेल, चरणदास महंत मौजूद रहे। टीएसए देव भी यहां पर मौजूद रहे। पंडरिया कवर्धा के प्रत्याशी का प्रचार जो है यहां पर किया गया। हमारे वन विभाग को केंद्रीय मंत्री 9 पुरस्कार। उसके बाद से अब तक लगातार 2500 साल से केस चलता रहा। पीएम मोदी का दुर्ग का दौरा है। 4 नवंबर को दुर्ग आएंगे पीएम मोदी। दुर्ग में होगी पीएम मोदी की चुनावी रैली। मोदी के कार्यक्रम की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। रविशंकर स्टेडियम में पीएम की सभा होगी। मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। चुनाव नजदीक है, केंद्रीय नेतृत्व लगातार दौरे कर रहा है और इसी बीच छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 तारीख को दुर्ग के दौरे पर रहेंगे। बड़ा कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। जैसा कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री जल्द छत्तीसगढ़ आ सकते हैं, तो अब जो है फाइनल हो चुका है दौरा। दुर्ग में पहुंचेंगे 4 तारीख को। बेहद ही खास ये दौरा होगा और तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर की बात करते हैं। 30 और 31 अक्टूबर को बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक होगी। गाजियाबाद में 2 दिनों तक मंथन होगा। बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बड़ी बैठक होने जा रही है। गाजियाबाद में 2 दिनों तक मंथन किया जाएगा। बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर यह बैठक होने जा रही है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह बैठक होगी। तो 30 और 31 अक्टूबर को बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक होगी। गाजियाबाद में 2 दिनों तक मंथन किया जाएगा। बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए विनीत हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। विनीत, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक बीजेपी की बेहद ही खास। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जिस तरह से विस्तारकों की बैठक जो है वो लगातार वो करती रहती है और इसी कड़ी में 30 और 31 अक्टूबर को विस्तारकों की बैठक जो है वो गाजियाबाद में होगी। साफ तौर पर यह बैठक जो है वो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें किस तरह से 2024 का किला जो है वो फतह किया जाए, उसको लेकर के यहाँ पर बैठक होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जिस तरह से लगातार जो है अपने कमजोर सीटों को लेकर के लगातार बैठक करते रही है और इसके साथ ही साथ लोकसभा के अन्य में सभी में सीटों को लेकर के जिस तरह से लगातार तैयारी करते रही है और फीडबैक जो है वो लेती रही है और इसके साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अपने बूथ को मजबूत करते रही है। अपने जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जहां पर बीजेपी शासित राज्यों की जो योजनाएं हैं उसे जनता तक पहुंचाते रहती है, उसको लेकर के फीडबैक लिया जाता है, मंथन किया जाता है और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में 30 और 31 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक जो है वो गाजियाबाद में होने जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर कांकेर से है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। 2 आईईडी के साथ ही 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। सुरक्षा बलों को निशाना ये बनाना चाहते थे, आईईडी प्लांट करते दोनों नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। 2 आईईडी के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं।
सुरक्षा बलों को निशाना ये बनाना चाहते थे। आईईडी प्लांट करते समय ये दोनों नक्सली पकड़े गए हैं। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जी ऋतु, आपको मैं बता दूं कि आज जो है डीआरजी और बीएसएफ की जो पुलिस पार्टी है, सर्चिंग पार्टी है, वो चील परस जंगल की ओर जब जा रही थी तो दो ग्रामीणों द्वारा जंगल में देखे जाने पर जब उनकी सर्चिंग की गई तो वो दोनों जो है नक्सली निकले और वो जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में आईईडी प्लांट कर रहे थे और एक बड़ी जो है साजिश जो है नक्सलियों की नाकाम हो गई और उन दो नक्सलियों को गिरफ्तार करके अंतागढ़ पुलिस लेकर आई है और दोनों को जेल भेज दिया गया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खेम नारायण जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। पढ़ा दिया